अपना बहुमूल्य वोट देकर के लखनऊ और दिल्ली के गुलदस्ते पर बिठाया है। अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए रेल मांगती है। अगर रेल हमारे मोदी जी और योगी जी बता रहे हैं कि विकास की चरम सीमा पहुंच गई है कि हमारा जीडीपी तीसरे पर आ गया है, चौथे पर आ गया है, तो हमको जो है रेलवे हमारी बंद की जा रही है। जो सरकार ने जो वादे किए थे वो सारे वादे सरकार में हो चुकी है। ना तो गन्ना भुगतान का है, 14 दिन का वादा किया था वो भी नहीं है। यह है लखीमपुर खीरी जिले का एकमात्र पलिया रेलवे स्टेशन। स्टेशन पर पसरा हुआ सन्नाटा, टिकट बांटने के स्थान पर चहलकदमी करते कुत्ते, दूर दूर तक फैली रेलवे लाइन। ये वो तस्वीर है जो हमें याद दिलाती है कि यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए मीटर गेज की ट्रेन चलाई जाती है। लोग ट्रेनों से दूर दूर तक यात्राएं करते हैं, लेकिन जो तस्वीर आपने देखी है ये महज कुछ दिनों के बाद हमेशा के लिए ऐसी ही हो जाएगी, जहाँ केवल और केवल सन्नाटा पसरा हुआ ही दिखाई देगा। इसके साथ हम लोगों के साथ छल किया जा रहा है। बलिया अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए रेल मांगती है। अगर रेल नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में इस क्षेत्र में जो भी पॉलिटिशियन है, अगर मत मांगने आता तो हम लोग उस व्यक्ति दरअसल बताया जा रहा है कि पलिया तहसील से सुगम यात्रा का साधन यानी कि ट्रेनों का संचालन पलिया से बंद किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मिलते ही पलिया की जनता में जिम्मेदारों के खिलाफ आक्रोश दिखाई देना शुरू हो गया है। सड़कों पर रेल नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगाए जा रहे हैं। व्यापार मंडल से लेकर अन्य सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर चुके हैं और पलिया में मीटर गेज के अलावा अब ब्रॉड गेज की मांग रफ्तार पकड़ चुकी है। उप जिलाधिकारी को रेल मंत्रालय और मुख्यमंत्री से संबोधित ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। यही नहीं, लोग रेल मंत्रालय को पत्र भी लिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता को सिर्फ आश्वासन ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पलिया में जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते अब पलिया से रेल सेवा समाप्त हो सकती है। तो हमारी है कि हमारे रेल लाइन बड़ा दी जाए। जो राय बोझा के लिए भीरा से मुड़ी जा रही ये गलत है। पलिया नगर पालिका है, पलिया विधानसभा क्षेत्र है, पलिया ब्लॉक है। कम से कम पलिया की 5-6 लाख आबादी इस रेल लाइन से जुड़ी हुई और जिले के अंदर सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला पलिया रेलवे स्टेशन था। तो कौन सा हमने ऐसा पाप किया है कि हमको रेलवे आपको बता दें, मैलानी पलिया बेलराया होकर नानपारा तक रेल सेवा दोबारा शुरू करने और मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने की मांग को लेकर लगातार पलिया रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जिसमें एक बार फिर किसान, मजदूरों, भाकपा, माले, कार्यकर्ताओं और भोजपुरी समाज के सदस्यों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। धरना स्थल पर रेल नहीं तो वोट नहीं के नारे भी गूंजते रहे। इसके अलावा रेल सेवा बहाल करो, गरीबों की आवाज मत दबाओ। प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा कि यह आंदोलन केवल रेल सेवा बहाली के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास और आजीविका से जुड़ी जरूरतों को लेकर है। रेल चलाने के लिए जो है हम लोग ये धरना प्रदर्शन और ये कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए 120 साल पुरानी रेल है ये रेल 120 साल पहले जब एकदम ये क्षेत्र सुनसान था तब ये रेल चलाई गई। और आज जब हमारा विकास की हम चरम सीमा पर, हमारे मोदी जी और योगी जी बता रहे हैं कि विकास की चरम सीमा पहुंच गई है कि हमारा जीडीपी तीसरे पर आ गया है, चौथे पर आ गया है, तो हमको जो है रेलवे हमारी बंद की जा रही है। तो प्रदर्शन का आगे की क्या कारण है? ये अभी हम लोगों ने आज ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के बाद इसको टाइम देंगे हम 10 दिन का। 3 अक्टूबर से हम जो है इसको जो है क्रमिक अनशन का प्रोग्राम चालू करेंगे। इसके दरअसल आपको ये भी बता दें कि ट्रेनों का संचालन बंद होने का सबसे अधिक असर तिकुनिया, बेलराया और पलिया क्षेत्र में पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में 3 गुना अधिक किराया जहां देना पड़ता है, वहीं उन्हें काफ़ी समय खराब करना पड़ता है। ट्रेनों का संचालन बहाल करने और ब्रॉडगेज की मांग को लेकर पूरे तराई इलाके के लोग आंदोलनरत हैं। बेलराया, तिकुनिया में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हाल ही में बेलराया में आयोजित हुई नया सवेरा गांजर विकास संगठन की महापंचायत में हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी।
लोग सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर भी ट्रेनों का संचालन और ब्रॉडगेज की मांग कर रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी क्या ये मांगें पूरी होंगी या फिर ये क्षेत्र ऐसे ही बंजर देहात में बदल जाएगा। हमारे यहाँ पे मजदूर किसान कुछ सारे व्यापारी मंडल जो भी है, सारे संगठन के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मुद्दा ये है कि यहाँ की जो छोटी लाइन में उखाड़ने का प्लानिंग चल रही है। यहाँ की जनता की बहुत आशा लोग लगाए पड़े थे, जैसे और क्षेत्र में बड़ी लाइनें हो रही है, तो यहाँ की जनता ने सोचा कि हमारे जो मलानी से पलिया, परलाया, तकोनिया, कटिया, नानपारा होते हुए बड़ी लाइन हो जाएगी तो हम लोग को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। क्योंकि जो बड़ा सफर हमने तय करना है गोरखपुर या इधर से और भी हमारे लखनऊ या दिल्ली या बम्बे कहीं भी हमने सफर तय करना है और कम पैसे में हम जो है अपना सफर तय कर सकते हैं, हमारे मजदूर भी कमाने जाते हैं। तो इसलिए कि यहाँ के सरकार की जो नीतियाँ जो है हम लोग को लग रही है कि जो बहुत बिगड़ी हुई है कि ये यहाँ से जो यहाँ की जनता का सपना जो सरकार ने जो वादे किए थे वो सारे वादे सरकार में हो चुकी है। महापंचायत हुई है, महापंचायत करने के बाद आगे की प्रक्रिया बताई जाएगी। यहाँ पे चाहे भूगड़ताली जब तक यहाँ बड़ी लाइन और छोटी लाइन का ट्रेनें यहाँ नहीं चलेगी तब तक ये हमारा धरना जो है यहाँ जारी रहेगा। यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं और आगे की प्रक्रिया जो है हम लोग हमारी चालू रहेगी। हम तो ये जिम्मेदार यहाँ के जो सेंट्रल सरकार है हमारे आदित्यनाथ जोगी जी हैं, क्योंकि ये ध्यान क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इनको तो ये था कि जात पात में लड़ा के और गद्दी हासिल करो, उसके बाद जनता चाहे बाहर चूल्हे में जाए। तो हम तो इनको सरकारों को ही दोषी मान रहे हैं कि सरकारें इसका दोषी हैं। पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हमारा पलिया रेलवे स्टेशन अपने देश के प्रत्येक बड़े शहरों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। पलिया से लखीमपुर जनपद में सबसे ज़्यादा टिकटों की बिक्री हुआ करती थी, जिससे रेलवे विभाग को सबसे बड़ा फायदा था। हमारे यहाँ से हजारों लोग प्रतिदिन हमारे देश के बड़े शहरों में रोज यात्रा करते थे। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि पलिया से दैनिक चलने वाली सेंचुरी एक्सप्रेस बंद कर दी गई। पलिया की जनता सड़कों पर उतरी और जनहित में हम सब ने, सभी पलिया वासियों ने जोरदार तरीके से मांग उठाई। रेल विभाग को पुनः सेंचुरी एक्सप्रेस चालू करनी पड़ गई। उसके बाद बीच में छोटी लाइन उखड़ने की बात आई। हम सब लोग सबसे पहले धरातल पर उतरे। हम लोगों ने हमारे प्रदेश की राज्यपाल महोदया है श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, इनको भी ज्ञापन दिया। हमारी तो काफ़ी हार्ड टॉक भी हुई तत्कालीन डीआरएम रेलवे की जो मोनिका अग्निहोत्री थी, और पलिया के तमाम संगठन, तमाम जनता सड़कों पर उतर के छोटी लाइन बचाने के लिए प्रयासरत रही। यहाँ से लेकर तिकुनिया के लोग भी लगे और वो छोटी लाइन बची। अब समय आ गया है पलिया, मैलानी और नानपारा बहराइच जो ये रूट है ये ब्रॉड गेज के रूप में चालू हो, शामिल हो, क्योंकि ये पलिया के अस्तित्व का सवाल है, पलिया के भविष्य का सवाल है, पलिया की युवा पीढ़ी के भविष्य का सवाल है, यहाँ के व्यापारियों का सवाल है, हम सबके मान सम्मान का सवाल है। हम सब लोग पलिया के जन्मे व्यक्ति हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, अपनी जान लड़ा देंगे। आने वाले समय में जन आंदोलन भी अगर छेड़ने पड़ेंगे, जन आंदोलन पलिया की जनता के सहयोग से सारे संगठनों को साथ लेकर रेल मंत्रालय से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाना पड़ेगा, अपनी जान लड़ा देंगे और रेल पलिया में बड़ी लाइन हर हाल में चालू कराकर ही दम लेंगे। आप पलिया वासियों से मेरा निवेदन है, अपना आशीर्वाद सदैव हम सबके साथ रखिए। निश्चित पलिया में एक दिन बड़ी लाइन चालू होगी। भारत माता की जय। जय भाजपा, जय पलिया।